इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा। क्योंकि बारिश का मौसम है, लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो इस बात की बधाई दूंगा, क्योंकि हम लोग जो मंच पर जितने भी अतिथि हैं, हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में कोई प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन इस मंच पर जब हम लोग सामने देखते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी, हम में से कोई नहीं दे सकता, हमें किसी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इस प्रोफेसर के इस नन्हे मुन्ने बच्चों में है। तो ये इस बात का परिचायक है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे आने वाले देश का भविष्य है। ये कि आप लोगों को कहीं मनसा हो तो स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोगों को उसका सार्थक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि अगर आज एक शिक्षित बच्चा कहीं भी किसी भी समाज में कहीं भी बैठेगा तो निश्चित तौर पर वो हमेशा अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। आज मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मुझे आप सब लोगों ने ये बड़ा मौका दिया इस कम उम्र में, तो दोबारा आप लोगों ने विधायक बनाकर भेजा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे चिकित्सा की दृष्टि से हो, चाहे हमारे गंगा जमुनी तहजीब के जो हमारे संस्कार इस प्रोफेसर के रहे हों, उनको हम सब लोगों ने 5 साल, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि चाहे हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन इस प्रोफेसर के विकास के लिए आपका बेटा और आपका भाई राजस्थान की विधानसभा में हर वक्त लड़ाई लड़ेगा और आप लोगों को इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, मुझे बड़ी दुख होता है कि आज हम सब लोग इस बात को करते हैं कि हम सब लोग हमारे बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि ओलंपिक में हमारे बेटे बेटियों ने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। चाहे कभी भी कहीं भी हम लोगों को खिलाने का अगर अवसर मिलता है देश को, तो निश्चित तौर पर हमारा देश अग्रणी भूमिका में रहता है। साथियों, जब मनु भाकर इस बार मेडल जीत कर आई तब मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी तो देखा कि पिछली बार भी वो वहाँ मेडल के लिए खेलने गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उसकी एयर पिस्टल वहाँ काम नहीं की। तो ये दुर्भाग्य हमारा है। आज विनेश फोगाट, जिसके लिए पूरे देश के लोगों में ये भावना है कि विनेश फोगाट को मेडल मिलना चाहिए, लेकिन आज हमारा 140 करोड़ लोगों का ये देश, इस देश की सरकारें आज हमारे हम नियत पे हैं, हम लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए कि हमारी बेटी को सिल्वर मेडल हम लोग नहीं दिलवा सके। ये हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए, हमारे लोगों के लिए आर्थिक निवेश हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल हो। और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज इस उपखंड में अनेकों स्कूलों ने भाग लिया, लेकिन मैं एक इस विधायक के रूप में आप लोगों के सामने बड़े खुले मन से कह रहा हूँ कि आज भी सरकारें ऐसी कोई स्कूल इस प्रदेश में नहीं दे सकी जहाँ हमारा स्टूडेंट, हमारा अभिभावक इस बात के लिए गर्व साबित करता हो कि अगर उस स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए तो मेरे बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को इस बात के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, केवल मात्र सरकारों पर हम लोगों को डिपेंड नहीं होना है। हम सब लोगों को हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं, हम लोगों को हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा देने हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो हर वक्त हमेशा ऑलराउंडर की भूमिका में हमारा बच्चा साबित हो। क्योंकि अगर सरकारी सिस्टम पर हम लोग भरोसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को कहीं ना कहीं मात खानी पड़ती है। इसलिए हम सब लोगों को जिस तरह से हमारी बच्चियों ने जो प्रस्तुति दी, जो छोटे बच्चे यहाँ प्रस्तुति दे रहे थे, उन लोगों को लोहे की तरह आप लोग इतना मजबूत बना दो कि चाहे कोई भी परिस्थिति है, चाहे कोई भी चुनौती उनके सामने आए तो वो अपने प्रोफेसर के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े और अपने प्रोफेसर और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। आज आप सब लोगों ने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे हम सब लोगों के भाषणों से ज्यादा अच्छा आप लोगों की जो प्रस्तुति है वो देखने में लगता है, क्योंकि साल भर में 2 बार मौके मिलते हैं जब हमारी बेटियां, हमारे बेटे अपनी परफॉर्मेंस यहाँ देते हैं, तब हम सब लोगों को, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमें जलन महसूस होती है कि हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप लोगों में है। तो इसलिए आप लोग सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप हमारे छोटे भाई बहनों, हमें खुशी होती है कि हमारे छोटे भाई बहन इतने मजबूत है, तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का भविष्य सुनहरा ही रहेगा। इस बात की आश्वासन और उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। आज आप सब लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।